4 मंजिला ससुराल होने के बाद भी देवरानी जेठानी की बालकनी नहीं। हे भगवान, इतने सारे कपड़े धो लिए हैं, पर इन्हें सुखाने 4थी मंजिल पर जाना पड़ेगा। अब अवनी सारे कपड़ों को छत पर लेकर आती है, जहां पूरे छत की कंडीशन एक स्टोर रूम से भी ज्यादा गंदी हो रही होती है। कहीं पर टायर, कहीं पर टूटी साइकिल, टंकी, छोटा सा बाथरूम, प्लास्टिक के डिब्बे और न जाने क्या क्या चीजें फेंकी हुई होती हैं। अब अवनी जैसे तैसे सारे कपड़े छत पर डालती है। हे भगवान, घर में माँ जी ने एक बालकनी तो बनवा नहीं रखी, लेकिन छत को कबाड़ खाना जरूर बना रखा है। अब अवनी फिर से बाथरूम में आकर 2 बाल्टी कपड़ों की उठाकर छत पर लाती है और उन्हें भी सुखाती है। अभी भी कुछ कपड़े रह गए हैं, अब जाती हूँ इन्हें आंगन में सुखा देती हूँ। अब अवनी कपड़ों को घर के आंगन में सुखाती है, तभी वहाँ विनीता आती है। माँ जी माँ जी, घर में बस एक बालकनी ना होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बालकनी होती तो छोटे मोटे कपड़े मैं बालकनी में ही सुखाकर बाकी के कपड़े आंगन में डाल देती। देखिए ना, बिना बालकनी के मुझे सारे कपड़े 4थी मंजिल की छत पर ले जाना पड़ते हैं। हाँ तो क्या हो गया, 27 साल की उम्र में तेरे घुटने जवाब दे गए हैं क्या? अरे तेरी उम्र में तो मैं न जाने कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती थी। अब इसी तरह एक दिन अवनी रसोई में देखती है कि सूखी लाल मिर्च का मसाला खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दाल के डिब्बे से भी हल्की उमस की बदबू आ रही होती है। हे भगवान, इस दाल में तो उमस की बदबू आ रही है। इसको तो धूप लगाना होगा, और लाल मिर्च का पाउडर भी खत्म हो गया है। मुझे तो सूखी मिर्ची भी धूप पे सुखाकर उन्हें कूट कर उसका मसाला तैयार करना होगा। अब अवनी दाल और सूखी मिर्च का डिब्बा लेकर आंगन में आती है, जहां आंगन में उसकी बेटी मानवी और बेटा पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। हे भगवान, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। अगर इनके आगे मैंने ये दाल और मिर्ची सुखाई तो ये सब नाश कर देंगे, और गलती से अगर इन्होंने मिर्ची को छू दिया तब तो नाश ही हो जाएगा। एक काम करती हूँ, छत पर चली जाती हूँ। अब अवनी छत पर आती है, जहां छत पर चारों तरफ कपड़े सूख रहे होते हैं और उन कपड़ों का पानी टप टप फर्श पर गिर रहा होता है। अरे छत पर तो कई जगह ही नहीं है दाल और मिर्च को सुखाने की। अगर यहाँ कपड़ों के नीचे सुखाया तो इन कपड़ों का पानी मेरी दाल और मिर्च को खराब कर देगा। काश हमारे घर में एक बालकनी होती तो मैं ये सारी छोटी मोटी चीजें बालकनी में सुखा देती। अब लगता है पड़ोस की सुमित्रा जी से मदद मांगनी होगी। अब अवनी मिर्ची और दाल का डिब्बा लेकर पड़ोस की सुमित्रा के घर आती है। सुमित्रा जी, मैं आपकी बालकनी में अपनी ये सूखी हुई मिर्च और ये दाल सुखा दूं? अरे नहीं नहीं, मेरी बालकनी में जगह नहीं है। मैंने पहले ही अपने कपड़े सुखा दिए हैं बालकनी में। और तुम अपनी सास को क्यों नहीं कहती हो कि एक छोटी सी बालकनी बनवा दे तुम्हारे लिए? हाँ मैं कहती हूँ सुमित्रा जी, पर माँ जी कहती है कि मैं बार बार घर में बालकनी बनवाने का जिक्र ना करूँ। अब अवनी दूसरी पड़ोसन के पास आती है, जो पड़ोसन दरवाजा खोलते ही। हाँ क्या हुआ, क्यों दरवाजा पीट रही हो? अरे दोपहर की नींद खराब कर दी है तुमने तो। वो रेखा जी, मुझे ये सूखी मिर्च और ये 4-5 किलो दाल आपकी बालकनी में सुखाना था। मेरे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और छत पर मैंने कपड़े सुखा रखे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ, क्या मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारा? अरे तुमने तो जब से मेरे घर की बालकनी देखी है तब से तो तुम कुछ न कुछ उठाकर मेरी बालकनी में रखने आ जाती हो। अरे जाओ यहाँ से। सच में अपने घर में बालकनी बनवाते नहीं है और दूसरों के घर की बालकनी को छोड़ते नहीं है। अब अवनी आंखों में आंसू लिए सारा सामान लेकर घर में आ जाती है। तभी विनीता, क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं पड़ोस की सुमित्रा जी और रेखा जी की बालकनी में अपनी ये दाल और सूखी मिर्च सुखाने गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे तरह तरह के ताने मार मार कर घर से बाहर भगा दिया। अगर आज आपने बालकनी बनवाई होती तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। अरे बहू, तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया है कि इंसान के पास जितनी सुविधा होती है वो उसी में अपनी जिंदगी गुजारता है। अब इसी तरह एक दिन अवनी के रसोई में, मम्मी मेरे दोस्तों की मम्मी उनके साथ बालकनी में खेलती है, लेकिन आप तो हमारे साथ कभी नहीं खेलती। मम्मी आप भी हमारे साथ खेलो ना। अरे बेटा, बालकनी में खेलने के लिए बालकनी होनी तो चाहिए। बालकनी तो है ही नहीं, और पार्क में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए तुम दोनों घर में ही एक दूसरे के साथ खेलो। अब मानवी, पिंटू आकर घर के हॉल में ही बैट बॉल खेलने लगते हैं। इसी तरह एक शाम अवनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है, जहां पड़ोस की बसंती, रेखा बालकनी में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। इनके घर में कितनी सुंदर बालकनी है। काश मेरे घर में भी ऐसी बालकनी होती तो मैं भी इनके साथ मिलकर गॉसिप कर पाती। लेकिन अभी यहाँ इतनी दूरी से ना तो मैं इनकी कोई गॉसिप सुन पा रही हूँ और ना ही इनसे कुछ कह सकती हूँ। अब इसी तरह एक दिन अवनी छत पर कपड़े सुखाने आती है और तभी अचानक मौसम खराब होता है, बिजली कड़कती है और तेज बारिश होने लगती है। हाय रब्बा, इस बारिश को भी अभी आना था। इतनी बारिश में अब मैं इन कपड़ों को कहाँ डालूंगी? घर में बालकनी भी नहीं है। अब सभी गीले कपड़ों को अवनी घर में लेकर आती है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब इन सारे गीले कपड़ों का मैं क्या करूँ? कहाँ सूखेंगे ये कपड़े? अच्छा, पड़ोस की बसंती जी से बोलूं कि वो अपनी बालकनी में हमारे इन कपड़ों को सुखा दे। नहीं, रहने दे। एक काम कर, यहीं हॉल में रस्सी बांध के सारे गीले कपड़े सुखा दे।
अब अवनी अपनी सास के कहने पर हॉल में ही रस्सी बांधती है और पूरे हॉल में गीले कपड़ों को सुखा देती है। अब कुछ देर बाद पड़ोस की कौशल्या विनीता के घर आती है, जहां हॉल में टंगे गीले कपड़ों का पानी उसके ऊपर गिरने लगता है। तभी कौशल्या देखती है कि विनीता सोफे के कोने में गीले कपड़ों से बचकर बैठी हुई है। हे भगवान, विनीता तो खुद तो वहाँ दुपक कर बैठी हुई है और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। अरे इन कपड़ों को तूने यहाँ क्यों सुखा रखा है? इन्हें बालकनी में डाल दे। तभी अवनी चाय लेकर आती हुई। चाय लीजिए ताई जी। और ताई जी, कपड़े छत पर थे, लेकिन बारिश होने के कारण माँ जी ने कहा कि मैं सभी कपड़ों को हॉल में सुखा दूं। अरे तो हॉल में क्यों डाला बहू? बालकनी में डाल देती ना तो थोड़ी हवा बहुत लगती, तो कपड़ों में बदबू चली जाती और कपड़े भी सूख जाते। हाँ, आप कह तो ठीक रही हैं, पर हमारे घर में बालकनी नहीं है। क्या बालकनी नहीं है? अरे बाप रे, कहने को तो तुम्हारा घर 4 मंजिला है, जहाँ 4 फ्लोर है, हॉल है, लिविंग रूम है, रसोई है, टेरेस है, लेकिन बालकनी नहीं है। क्यों रे विनीता, तू बड़ी कंजूस है। एक बालकनी बनवाने में कितना ही पैसा खर्च हो जाएगा तेरा। अरे चुप कर तू, ये क्या बालकनी लगा रखी है? अरे मेरे घर में मत नाम ले बालकनी का, और तू ना मेरी बहू को बालकनी की सीख ना दे। अरे ठीक है, जो करना है कर, मैं जा रही हूँ। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब विनीता अपने घर में छोटी बहू लाने का फैसला करती है। बेटा रजत, मैं सोच रही हूँ अब तेरी शादी करवा दूँ। हाँ, उम्र तो हो गई है इसकी, और समय रहते शादी कर लेगा तो ठीक ही है। माँ, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती और अभी मुझे अपना करियर बनाना है। बेटा, करियर की टेंशन तू क्यों लेता है? हमारा खुद का बिजनेस है, जिसे मैं और तेरा बड़ा भाई संभाल ही रहे हैं। इसलिए तू शादी कर ले और फिर आराम से बिजनेस संभाल लियो। ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। अब विनीता अपने घर में पंडित बुलवाती है और पंडित द्वारा उसे बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता मिलता है, जिसके बाद पूरा परिवार रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर पहुंचता है। जी, आपकी लड़की कहाँ है? उसे भी बुला दीजिए। जी आ रही है नव्या। अरे ओ नव्या। गाइस, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। फाइनली मुझे लड़के वाले देखने आ चुके हैं। आई होप मैं उन्हें पसंद आ जाऊं, और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपने ससुराल की बालकनी से ही डालूंगी। बाय बाय। अब नव्या चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के पास आती है। अरे लड़की तो बड़ी प्यारी है आपकी। हाँ, बिल्कुल ही सही कहा। और मैं तो अब यही कहूंगी मनोरमा जी कि अब आप जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। अब हम अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। तभी अवनी साइड से देखती है कि हॉल के सामने सुंदर बालकनी बनी है। देवरानी जी, आप बालकनी में थी क्या? जी जेठानी जी, आओ ना, अगर आपको आना है तो आप भी आ जाओ, 1-2 सेल्फी लेते हैं। अब फटाफट अवनी उठकर अपनी होने वाली देवरानी के बालकनी में आती है और एक खूबसूरत बालकनी देखकर अवनी। देवरानी जी, बालकनी तो आपकी बहुत सुंदर है। ये तरह तरह के फूल, ये झूले, ये सब खूबसूरत है। मेरे भाई में तो ऐसे ही बालकनी है। अच्छा, और ससुराल में ऐसी बालकनी है? हमारी जेठानी जी बताइए ना, मुझे बालकनी का बहुत शौक है। अब ये सवाल सुनकर अवनी के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है और मायूसी से उसका चेहरा झुलस जाता है। अरे क्या हुआ जेठानी जी, आप एकदम से इतनी खामोश क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, वो माँ जी बुला रही है, मैं जाती हूँ। रुकी, फोटो तो ले लीजिए। अब अवनी फोटो लेती है। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में दोनों परिवार मिलकर पूरे विधि विधान के साथ रजत और नव्या की शादी करवा देते हैं। नव्या शादी करके अपने ससुराल आती है। अब नव्या बाहर से अपने ससुराल का घर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल का पूरा घर ऊपर से नीचे तक पैक होता है और हर फ्लोर पर सिर्फ एक एक खिड़कियां नजर आ रही होती हैं। अरे कैसा घर है मेरे ससुराल वालों का? यहाँ तो पूरा घर सील पैक है और हर फ्लोर पर बस एक छोटी सी खिड़की बनी है। यहाँ बालकनी नहीं है क्या? अरे जब घर 4 मंजिला है तो बालकनी भी होगी ही, और शायद वो बालकनी दूसरी तरफ होगी। अरे नव्या, कहाँ खो गई? मम्मी आरती लेकर खड़ी है, अंदर चलो ना। हाँ बहू, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब नव्या कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है। अब नव्या तेज तेज अपने गर्दन और कमर पर खुजली करने लगती है। अरे क्या हुआ नव्या, तुम परेशान लग रही हो? मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है, लहंगा बहुत भारी है और मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। चलो ना बालकनी में चलते हैं, मैं थोड़ा बालकनी में घूम लूंगी तो अच्छा फील करूंगी। अच्छा, तुम्हें घुटन महसूस हो रही है? और क्या कहा, बालकनी नहीं? बालकनी नहीं, रुको, मैं ना खिड़की खोल देता हूँ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अब रजत अपने कमरे की खिड़की खोलता है। नव्या खिड़की के पास आती है। नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, खिड़की से तो हवा भी नहीं आ रही है, मुझे बालकनी की तरफ लेकर चलो ना। बालकनी कहाँ है? अरे वो बालकनी तो है नहीं मेरे घर में नव्या। अब ये सुनते ही नव्या के तोते उड़ जाते हैं। क्या मेरे 4 मंजिला के ससुराल में बालकनी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ये शादी नहीं करती।
शांत हो जाओ नव्या, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर हमारी माँ नहीं जानती कि इस घर में कभी बालकनी बने। समय आने पर तुम्हें वजह भी पता चल जाएगी। अब नव्या गुस्से से तिलमिलाती हुई सो जाती है और अगले दिन सुबह जब नव्या रसोई में पहली रसोई का खाना बना रही होती है तो पीछे से उसकी जेठानी आती है, जिसे देखकर नव्या, जेठानी जी आप, अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे ससुराल में बालकनी नहीं है? अरे आपने तो अपनी आंखों से देखा था कि मैं अपनी बालकनी में कितना खुश थी और कैसे रील बना रही थी। अब मैं वैसी रील कहाँ से और कैसे बनाऊंगी? मैं समझ सकती हूँ देवरानी जी आपकी तकलीफ को, लेकिन मैं आपको उस वक्त सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं सच बताती तो वो रिश्ता टूट जाता और फिर माँ जी मुझे सुनाती। पर सच तो यह है कि इस 4 मंजिले मकान में बालकनी का ना होना मुझे भी बहुत खलता है। पर वजह क्या है बालकनी ना होने की जेठानी जी? पता नहीं, माँ जी ने कभी कुछ बताया नहीं है इस बारे में, वो तो बस गुस्सा करती है बालकनी का नाम सुनते ही। अब नव्या चुपचाप अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर वालों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। अब शाम को नव्या सबको चाय देती है, सभी लोग चाय पीते हैं। चाय बहुत अच्छी बनी है बहू। हाँ चाय तो मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन इस चाय को पीने का मजा सिर्फ बालकनी में ही आ सकता है, कमरे में नहीं। तभी अवनी ये सुनकर, अरे तो देवरानी जी क्या हो गया, बालकनी नहीं है तो खिड़की तो है ना, चलिए खिड़की के पास चलकर हम दोनों चाय पीते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी कमरे में आती हैं और खिड़की खोलकर चाय पीती हैं। तभी वो खिड़की से देखती हैं कि पड़ोस की एक देवरानी जेठानी बालकनी में शाम की चाय और पकौड़े खा रही हैं। देखो जेठानी जी, वो पड़ोस की देवरानी जेठानी कैसे मजे से बालकनी में शाम की चाय और पकौड़े खा रही हैं। मेरा भी यही सब सपना था। सपना तो मेरा भी यही था देवरानी जी, पर अब उन सपनों को अपनी ही आंखों से किसी और को करता देख रही हूँ। तभी पड़ोस की देवरानी जेठानी नव्या और अवनी को देखकर, अरे देखो जेठानी जी, उस तरफ उस 4 मंजिला के घर की खिड़कियों की ओर देखो, उस खिड़की से हमें 2 औरतें देख रही हैं। अरे वो और कोई नहीं, विनीता जी की घर की बहू है देवरानी जेठानी। लगता है हमारी बालकनी को देखकर जल रही हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे इन्हें क्या हो गया, ये लोग अचानक कैसे चले गए? लगता है हमने इन्हें कुछ ज्यादा ही घूर लिया। अब अगले दिन नव्या बाथरूम में बैठकर गंदे कपड़ों को धो रही होती है। अरे देवरानी जी अकेले धो रही हो कपड़े, मुझे बुला लेती, लाओ मैं मदद कर देती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी भर भर कर कपड़े धोने लगती हैं। जेठानी जी कपड़े तो धो रही हूँ, पर क्या इन सभी कपड़ों को हमें 4 मंजिल की छत पर सुखाना होगा? तभी वहाँ पर विनीता आ जाती है। माँ जी अच्छा हुआ आप आ गई। माँ जी देखिए ना, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, अभी तो हम इन्हें छत पर ले जाएंगे बारी बारी से, लेकिन अगर घर में बालकनी होती तो ठीक रहता। अरे रहने दो देवरानी जी, ये क्या बोल रही हो? माँ जी ये पागल है। आज तो बोल दिया छोटे बहू, लेकिन दोबारा इस घर में बालकनी बनवाने का नाम भी मत लेना। और हाँ, घर की बनावट जैसी है उसी में एडजस्ट करो। अब इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। वहीं अब कपड़े धोकर दोनों देवरानी जेठानी बारी बारी छत पर जाती हैं। अब नव्या पहली बार जब छत पर आती है तो छत की कंडीशन देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि छत चारों तरफ से गंदी होती है। कहीं टायर, कहीं टूटी साइकिल, फिर टंकी, वहीं बगल में छोटा सा बाथरूम और रस्सी पर कुछ कपड़े सूख रहे होते हैं। हे भगवान जेठानी जी, ये क्या? माना हमारे 4 मंजिल ससुराल में बालकनी नहीं है, लेकिन कम से कम छत ये तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी तो ऐसी की तैसी कर रखी है आप लोगों ने। अरे अब इंसान माइंड फ्रेश करने के लिए जाए तो जाए कहाँ? आपकी बात ठीक है देवरानी जी, लेकिन मैं अकेली जान कितना साफ करूंगी? और फिर ऊपर से माँ जी घर के सारे कूड़े कचरे को लाकर छत पर रख देती है और फिर महीने के आखिरी में उन्हें कबाड़ी वाले को भेज देती है। ओ गॉड, घर को तो बिल्कुल चोल बना रखा है। अरे चोल में रहने वाले लोग भी ना अपने घर को साफ रखते हैं, और बालकनी तो अब उनके घर में भी होती है। अब नव्या अवनी कपड़े सुखाकर नीचे आ जाती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन नव्या के पास सोशल मीडिया की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट कॉल आती है। नव्या उस कॉल को उठाती है, लेकिन कमरे में बार बार नेटवर्क इशू होने शुरू हो जाते हैं। हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आर यू ऑडिबल और नॉट? मैम आप क्या बोल रही हो? हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओ गॉड, नेटवर्क इशू भी तो अभी होना था। अब नव्या फोन लेकर छत पर जाती है और बात करके नीचे आती है, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद दोबारा फोन आ जाता है और फोन उठाते ही फिर से नेटवर्क इशू शुरू हो जाता है। अरे इनकी कॉल तो दोबारा आ गई। हे भगवान, मैं दोबारा अपने 4 मंजिल की छत पर नहीं चढ़ सकती। बालकनी होती तो अच्छी खासी बात हो जाती, अब आंगन में जाना होगा। अब जब तक नव्या आंगन में आती है, सोशल मीडिया के अथॉरिटीज वाले फोन कट कर देते हैं। नव्या दोबारा फोन करती है तो नेटवर्क इशू के कारण फोन लगता ही नहीं है, जिस वजह से नव्या का गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाता है। अब नव्या परेशान हो रही होती है कि तभी सामने से उसका पति वहां आता है और नव्या अपना सेल्फ कंट्रोल खोते हुए गुस्से में फोन को रजत के मुंह पर फेंक देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि नव्या? ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? अरे तुम लोगों ने क्या कर रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे ये घर है या माचिस का डिब्बा, समझ नहीं आता। अरे जहाँ आप लोगों ने 4 मंजिला घर खड़ा कर दिया, वहाँ आप लोगों से एक बालकनी नहीं बनाई गई?
आज आप लोगों की वजह से मेरे सोशल मीडिया का इतना बड़ा डील मेरे हाथ से निकल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू। मैं कभी छत पर जा रही तो कभी आंगन में आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बात नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, काम डाउन। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं फोन ठीक करवा दूंगा शाम तक, तुम जाओ कमरे में। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रसोई में अवनी फोन में अचार और पापड़ बनाना देख रही होती है। देवरानी जी देखो कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने पापड़ और मिर्ची का अचार बनाया है। अगर बालकनी होती ना तो हम भी बना लेते, पर अफसोस कि हमारे इस 4 मंजिला के ससुराल में हम दोनों देवरानी जेठानी की बालकनी ही नहीं है। तो क्या हो गया जेठानी जी, अगर बालकनी नहीं है तो हमारी छत तो है ना, हम छत पर बना लेंगे अपनी अचार और पापड़। अब दोनों ही देवरानी जेठानी ढेर सारी मिर्ची को काटती हैं, फिर कढ़ाई में कुछ मसालों को भूनती हैं, फिर दूसरी तरफ साबूदाना को अच्छे से भूनकर मिक्सी में पीसकर उबालकर उसके अंदर काली मिर्च, नमक और कुछ चटपटे मसाले डालकर उसका बैटर बना लेती हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी छत पर आकर एक जगह मिर्ची का अचार फैलाती हैं और दूसरी तरफ पन्नी पर वो साबूदाने के पापड़ हाथ से पसारने लगती हैं। चलिए जेठानी जी हो गया, अब हम 2-3 घंटे बाद आकर देखेंगे, तब तक इसमें धूप भी लग जाएगी। अब दोनों देवरानी जेठानी नीचे आती हैं और घर वालों को खाना खिलाती हैं। अरे क्या कर रही थी बहू तुम दोनों छत पर? हाँ देखा तो मैंने भी था तुम दोनों को। वैसे क्या करने गई थी तुम छत पर? तुम दोनों थकती नहीं हो क्या इतनी बार छत से ऊपर नीचे करके? अरे माँ जी अब बालकनी नहीं है तो सारा काम छत पर ही जाकर ही करना पड़ेगा ना। वैसे मैंने और जेठानी जी ने मिलकर पापड़ और अचार बनाया है। हाँ माँ जी, अब बस अच्छे से उसमें धूप लग जाए। अब 3-4 घंटे बाद जब अवनी और नव्या छत पर आकर अपने पापड़ और अचार देखती है तो अचार और पापड़ के ऊपर कबूतर और कौवे बैठे हुए होते हैं और कई जगहों पर उन्होंने बीट भी कर दिया होता है। ओह दूर हट। हे भगवान जेठानी जी, हमारे पापड़ों पर तो कबूतर और कौवे ने बीट कर दिया और ये भाग भी नहीं रहे। हट 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 हट। हाँ देवरानी जी, और ऊपर से कबूतरों ने सभी अचारों और पापड़ों पर चोंच भी मार दिया। अब इसे कैसे खाएंगे हम लोग? तभी पड़ोस की सुमित्रा, अरे रे अचार और पापड़ खराब हो गया दोनों देवरानी जेठानी का। वैसे ये तो होना ही था। अरे ये सब भला कोई छत पर सुखाता है? अरे इसे तो बालकनी में सुखाया जाता है, वो भी नजरों के सामने, ताकि हम बार बार जाकर इसका ध्यान रख पाए। लेकिन तुम तो 4 मंजिला की छत पर इसे रख कर चली गई, और जब तक तुम नीचे से ऊपर आती हो तब तक ये सभी पक्षी तुम्हारे अचार और पापड़ का सर्वनाश कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर काश ये बात हमारी सास भी समझ पाती। सारी मेहनत खराब हो गई देवरानी जी। अब गुस्से में सभी चीजों को उठाकर नव्या और अवनी नीचे लाती हैं। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी ये सूख भी गए? नहीं माँ जी, ये सूखे नहीं है बल्कि ये खराब हो गए हैं। हाँ, कौवे और कबूतरों ने मिलकर इनका सर्वनाश कर दिया माँ जी। काश अपने घर में एक बालकनी बनवाई होती तो आज हमें इसे आराम से अपनी आंखों के सामने बालकनी में सुखा सकते थे, और फिर ये बनकर अच्छे से तैयार भी हो जाता। फिर वही बालकनी की बात, कितनी बार समझाऊं कि मेरे आगे बालकनी का नाम मत लिया करो। अब गुस्से में विनीता वहां से चली जाती है। वहीं अवनी और नव्या भी सारे पापड़ और अचार को डस्टबिन में फेंक देती हैं। इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठकर गॉसिप कर रही होती हैं कि तभी उन्हें खिड़की से सब्जी वाले की आवाज आती है। अरे लगता है सब्जी वाला है जेठानी जी। हे भगवान, अब 4th फ्लोर से 1st फ्लोर तक जाकर हमें सब्जी लेनी पड़ेगी। अब नव्या खिड़की के पास खड़ी होकर देखती है कि पड़ोस की शिवानी और निधि अपने घर की बालकनी से बाल्टी में रस्सी बांधकर सब्जी वाले से सब्जी ले रही है और उसे ऊपर की ओर खींच रही है। अरे जेठानी जी, ये देखो, ये शिवानी और निधि कितनी आराम से 4थी मंजिल की बालकनी से बाहर आए हुए सब्जी वाले से सब्जी ले रही हैं। अच्छा दिखाओ जरा। अब अवनी भी ये नजारा देखती है। इन लोगों का सही है, हर मंजिल पर इनके ससुराल वालों ने बालकनी बनवा रखी है। देखो कैसे आराम से सब्जी ले रही है, और अब हमें तो 4थी मंजिल से नीचे आना होगा सब्जी लेने के लिए। अब दोनों देवरानी जेठानी नीचे उतरकर सब्जी खरीदती हैं। वहीं आंगन में विनीता चाय पी रही होती है। तभी पड़ोस की बसंती, अरे विनीता देखो कैसे भाग गई हैं तुम्हारी दोनों बहुओं सब्जी खरीदने के लिए 4थी मंजिल से। अरे मैं तो कहती हूँ तुम अब बालकनी बनवा दो अपनी बहुओं के लिए, ताकि ये भी आराम से ऊपर से ही सब्जी ले लिया करेंगी जैसे मोहल्ले की बहुएं लेती हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहुएं जितना चलती फिरती रहेगी उनका शरीर ठीक रहेगा। अब सब्जी लेकर दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं और रात का खाना बनाती हैं, जिसे पूरा परिवार खुशी से खाता है। अब इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बारिश में भीगती हुई मार्केट से घर आ रही होती हैं। तभी वो अपने मोहल्ले का नज़ारा देखती हैं, जहां मोहल्ले का हर एक परिवार अपनी बालकनी में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा होता है। जैसे पड़ोस की गीता बालकनी में रील बना रही होती है, शिवानी निधि चाय समोसे खा रही होती हैं, बसंती सुमित्रा गॉसिप कर रही होती हैं।
देखिए जेठानी जी, सब लोग अपनी अपनी बालकनी से बारिश का कितना आनंद ले रहे हैं। शादी से पहले मैं भी ऐसी बालकनी में रील बनाती थी, लेकिन अब तो जमाने हो गए सोशल मीडिया चलाए हुए। देवरानी जी, मेरी जिंदगी भी ऐसी थी, पर ससुराल के आने के बाद मानो जिंदगी ऐसी हो गई जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। अब इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे अपने ससुराल में गुजारा कर रही होती हैं। तभी एक दिन घर में आया सिलेंडर वाला रसोई में लीक सिलेंडर लगा के चला जाता है। कुछ देर बाद अवनी जैसे ही गैस ऑन करती है, सिलेंडर में आग लग जाती है और साथ ही साथ अवनी के शरीर में भी पकड़ लेती है। अब अवनी अपने शरीर में लगी आग के साथ ही घर के हॉल में आती है। माँ जी बचाओ बचाओ। अब अवनी के शरीर का आग हॉल में टंगे पर्दे, जमीन पर बिछी कालीन और सोफे में पकड़ने लगती है, जिससे पूरे घर में चारों तरफ धुआं भरने लगता है। अब घर वाले अवनी के ऊपर फटाफट कंबल डालते हैं। वहीं पड़ोस के लोग खिड़की से काला धुआं निकलता हुआ देखकर फौरन पुलिस को और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। मम्मी मम्मी आग आग, मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही, मम्मी दम घुट रहा है। हे भगवान, अगर बालकनी होती तो हम बालकनी से रस्सी बांध के नीचे उतर जाते। अब धीरे धीरे घर में आग तेजी से फैलने लगती है। घर के सदस्य सांस तक नहीं ले पाते। इतने में फायर ब्रिगेड वाले आकर उनके 4 मंजिला घर पर प्रेशर से पानी डालते हैं। अब आग बुझते ही पुलिस घर में आकर पूरे परिवार को घर से बाहर निकालती है। हे भगवान, पूरे परिवार का चेहरा काला पड़ चुका है। अगर अभी तुम्हारे घर में बालकनी होती ना कोई बालकनी से आकर तुम्हारी मदद ही कर देता। वो सब छोड़िए, अगर ये आग और भयानक होती तो इनके घर के साथ साथ हमारा घर भी आग की चपेट में आ जाता। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, इस तरीके का फुली पैक घर बनाना कानूनी जुल्म है। अरे घर के अंदर फायर ब्रिगेड, वेंटिलेटर जैसी सुविधा होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर मुकदमा ठोकूंगा, क्योंकि इस आग से आस पड़ोस के लोगों को भी दिक्कत हो सकती थी। हाँ, ये तो इसी लायक है। हम लोग तो समझा कर थक गए हैं कि बालकनी बनवा लो, लेकिन नहीं, अब तो इनके ऊपर तो मुकदमा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। हम लोग ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे थे। इस घर में बालकनी न बनवाने के पीछे एक वजह है। कैसी वजह? दरअसल दरोगा साहब, बात ऐसी है कि कई साल पहले मेरे घर में मेरी 18 साल की लड़की धोखे से बालकनी से गिर गई थी और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी, जिसका डर मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया कि मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से वो हादसा मेरे घर में रिपीट ना हो जाए। इसलिए मैंने अपने घर को तोड़कर दोबारा से बनवाया और उसमें मैंने बालकनी की सुविधा नहीं रखी। लेकिन अब लगता है कि वो हादसा था जो कि अनजाने में हुआ, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो सब जानबूझ के हो रहा है, जिस वजह से आज मेरा पूरा परिवार खतरे में चला जा रहा है। माँ जी, तो ये कारण था हमारे घर में बालकनी ना होने का। सुनकर बहुत दुख हुआ माँ जी। हाँ माँ जी, सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, पर वो अतीत था और अब हम अपने अतीत को भुलाकर भविष्य के बारे में सोचेंगे और अब हम अपने घर में बालकनी जरूर बनवाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा रहा हूँ। अब कुछ ही हफ्तों में विनीता अपने घर को दोबारा से मॉडिफाई करवाती है और उस घर में सुंदर बालकनी बनवाती है, जिसके बाद एक शाम दोनों देवरानी जेठानी बालकनी में चाय की चुस्की लेती हुई। अब लग रहा है हमारा ससुराल है। बालकनी में चाय पीकर कितना सुकून मिल रहा है ना जेठानी जी। हाँ, सही कहा तुमने, सुकून तो है ही, पर माँ जी क्या खुश है? तभी वहाँ आती विनीता। हाँ बहू, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि अब तुम दोनों ही मेरी बेटी और बहू हो। अब इस दिन के बाद से अवनी और नव्या अपने ससुराल में बालकनी का आनंद उठाने लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।